मीडिया सो कॉल्ड जो मीडिया इंडस्ट्री शोबिज जो है आपका वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मुझे तो लगता है Exactly. कोई भी वर्क स्पेस सेफ नहीं है अगर आप एक पॉइंट से देखें तो। मतलब बुरे लोग तो हर जगह है ना, यस बुरी नीयत वाले लोग हर जगह हैं। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। हाँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मीडिया में ही ऐसा है, और मीडिया में तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हम सामने देखते हैं और हम उससे कुछ कर नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अच्छा भाई सिरा हमें पता है कि आप काफ़ी टाइम से कर रही हैं, हमने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी, लेकिन जिस टाइम पे आपने अपना करियर स्टार्ट किया था और आज का दौर, दो बहुत अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। यस। क्या डिफरेंस पाया आपने 10 साल पहले की और अब की इंडस्ट्री में? अब तो मुझे लगता लेकिन है 10 साल से तो ऊपर हो गए ना, कितने हो गए? 10 साल होने 10 वाले साल होंगे, हाँ बट मुझे लगता है अब इट्स मोर जेंजी का ज़माना है। ओके इट्स मोर द यंगर लॉट, यंगर स्टोरीज, क्योंकि लोग वो देखना चाहते हैं, जो बच्चों की कहानियाँ, बच्चों की लव स्टोरीज, बच्चों की मिजरीज, अभी हमने उनकी देखा भी थॉट्स। परवरिश यस, सो आई थिंक वहाँ से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है ओके कि इट्स मोर सराउंडेड, ऑल द स्टोरीज आप आजकल देखेंगे ना, इट्स मोर अराउंड जेंजी, विच आई ऑल्सो बिलीव इज ऑल्सो गुड थिंग। हाँ क्योंकि जो जब हम जवान थे, मतलब उस एज के थे, तो हमें चांस नहीं अरे अभी मिला। भी जवान है यार हम, एज हाँ, इज जस्ट अ नंबर। बट आई एम हैप्पी दैट दे गेटिंग द चांस, वरना हमें तो कहा जाता था आप तो बहुत छोटे हैं, आप बहुत छोटी हैं इस रोल के लिए। यस सो वो चीज़ें नहीं लिखी जाती थी ना उस एज ब्रैकेट के लिए, सो अब जाके लिखी जा रही हैं, सो विच इज़ अ गुड थिंग। दैट्स अ ड्रास्टिक चेंज आई गलत टाइम पे पैदा हुई हैं आप। नहीं नहीं थोड़ा लेट हो गई हैं। नहीं नहीं, मुझे कंपटीशन का कोई इतना जिंदगी, मैं compete नहीं करना चाहती भाई किसी से। अच्छा भाई एक चीज़ ज़बान ज़द-ए-आम हमारे माशरे में है कि मीडिया सो कॉल्ड जो मीडिया इंडस्ट्री शोबिज जो है आपका वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मुझे तो लगता है Exactly. कोई भी वर्क स्पेस सेफ नहीं है अगर आप एक पॉइंट से देखें तो। मतलब बुरे लोग तो हर जगह है ना, यस बुरी नीयत वाले लोग हर जगह हैं। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। हाँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मीडिया में ही ऐसा है, और मीडिया में तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हम सामने देखते हैं और हम उससे कुछ कर नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो आपके यूट्यूबर्स होते हैं या आपके जो वीलॉग्स वगैरह, दे डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ। यूट्यूब तो एक सोशल मीडिया का अलग एंटिटी है ना, हाँ, मैं बट वो मेन भी एक स्ट्रीम मीडिया मीडिया की ही बात है कर रहा हूँ, कि मेन आप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं। देख भी लोगे तो आप क्या कर लोगे ना, मतलब कितना पीपल आर वॉचिंग इट। अब वो नहीं रहा, पर्दा नहीं रहा मुझे लगता है किसी चीज़ से। सो आई डोंट थिंक हमारा मीडिया बहुत बुरा है या बहुत वो है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर वर्क लड़कियों के लिए स्पेस। सेफ है। आई थिंक यस, बिकॉज आजकल की लड़कियां जो है वो बहुत डाडी भी हैं, यस उनको पता है व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाट आर द रॉन्ग्स, सो आई थिंक इट्स सेफ। जब तक आप खुद अलाउ नहीं करेंगे कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं और कर वो भी सकता। किसी भी वर्क स्पेस में ऐसा है यस यस कि ये है, बट पता नहीं क्यों हमें इतना बुरा समझा जाता है। ये होता है ना। हाँ ना, इतना बुरा समझेंगे जैसे पता नहीं हम कहाँ हैं, कहाँ से उठ और के आपकी आए या पर्सनल क्या काम स्पेस कर भी रहे नहीं हैं। रहती। नहीं रहती, वाकई नहीं रहती। कहीं आप गए हैं फैमिली के साथ आउटिंग करने, शॉपिंग करने, नहीं, वो स्पेस भी नहीं रहती है। वो लोगों को लगता है अगर आप एक देखो पब्लिक फिगर और पब्लिक प्रॉपर्टी में ना बहुत ज़मीन आसमान बुरा का मान फर्क जाते होता हैं है। अगर आप कहें ना। अब मेरा बच्चा जो है ना वो स्विंग कर रहा था और वो एक आंटी आई, कहती है मुझे सेल्फी लेनी, मैं कहा 2 मिनट रुक जाए, मैं अपने बच्चे को तो देख लूँ कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। वो बुरा मान गई कि भाई मैं तो आपकी फैन हूँ, आप पिक्चर नहीं ले रही हो, नाराज होके तो चली भाई वो भी गई। मेरा बच्चा है। हाँ, तो मुझे तो वही है ना टेंशन, वो इधर उधर हो गया तो एक बड़े से मॉल में हम, वो कहीं खो गया तो मैं क्या करूँगी। तो आवाम को ये समझना चाहिए कि ठीक है आप सेलिब्रिटी हैं, आप एक नोन फिगर हैं, लेकिन साथ साथ आप एक इंसान भी हैं, एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक और बीवी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। उतनी है जितनी आपके यस है ना बाकी यस लोगों की। बट आई थिंक चलो सैडली, मुझे लगता है ये फिर भी थोड़ी सी डिसेंसी का उन्होंने मुजाहरा किया कि उन्होंने आके आपसे पूछा कि क्या मैं सेल्फी ले सकती हूँ। मैंने बोला रुक जाए, अक्सर आवाम पता है क्या होती है, आपसे पूछती भी नहीं है और सिर्फ हाँ, खुला हुआ फ़ोन लेके ना यूं आपके सामने आती है और और धक्के देती हैं ऐसे ऐसे करके, और तस्वीर ले लेते हैं। ले ले ले। मतलब यार और कुछ तो होती है बिल्कुल यहाँ, कुछ तो यहाँ भी हाथ रख लेती है ना, फिर ऐसे करके हटाना पड़ता है आंटियों का हाथ के यार। ख़वातीन ऑकवर्ड, यस ऑफ कोर्स, हाँ ऑकवर्ड। कभी आपके साथ ऐसे ना वो आके बोलेंगे यार तुम कैसे हो, और ऐसा हाँ फील हाँ हो कि यार शायद मैं इनको जानता हूँ, हाँ नहीं, मेरे साथ बहुत हुआ है। बहुत दफ़ा होता है। यार तुम कितनी बदल गई हो, पता नहीं कौन है। नहीं कुछ लोग आते हैं अरे पहचाना, अब ऑब्वियसली आप इतने लोगों से मिलते हैं आपको नहीं तो मैं कहता हूँ कहाँ है यार, वो याद है फलां की बर्थडे की उसमें मैं ऑडियो पे था या पे हाँ, स्टेज के उसमें था। यार नहीं होता याद भाई। अब तो बिल्कुल कुछ भी याद नहीं होता, ब्लैंक।
कोई awkward फैन मोमेंट कोई हुआ हो? बस यही होता है, ये जो लास्ट मेरे साथ हुआ था, मैं यहाँ के साथ थी और उन्होंने वो बुरा मान के चली गई कि कैसे आप अपने बच्चे को देखेंगे, आप तो हमारे साथ सेल्फी लें, तो वो चली गई। अब यार मैं मतलब क्या कहूँ ऐसे ये लोगों को। आई गेस हमारे माशरे में भी ना इस चीज़ की थोड़ी सी वो है, कमी कह लें या फॉर ग्रांटेड लिया जाता है इस चीज़ को, और मेरे साथ ऐसा भी हो सिर्फ चुका है एक्टर्स को लेके नहीं, इन जनरल भी। कि वो आप वीडियोस बनाती ना डांस की, हम्म। आज आप मेरे साथ बनाएंगी, मैंने कहा नहीं। मैं क्यों बनाऊंगी पब्लिक आप? प्लेस पे हाँ हाँ, क्यों बनाऊंगी, मतलब मैं कैसे और बोलूँ भाई ना। सेल्फी तक बात ठीक थी, ये रोड पे हाँ ना, ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब इंसान फिर क्या कहे ना। ये इंसिडेंट कब हुआ था ये और कहाँ हुआ मैं था? मॉल में भी गई तो वो कोई वीलॉग बना रही थी, वो कह रही है आप मेरी वीलॉग में आ जाए ना प्लीज और एक दो लाइंस कह दे। मैंने कहा नहीं, मैं आपके वीलॉग में आके एक दो लाइंस नहीं कह सकती। चलो व्लॉग में आके एक दो लाइन करना, ग्रीट करना समझ में आता है, हाँ, बट वो काबिल बहुत कबूल है, ऑकवर्ड है ना, मैं क्या, बट मैं आपको जानती नहीं पहले तो, हमारी बिल्कुल अभी 1 सेकंड पहले मुलाकात हुई, मैं कैसे इतना फ्रैंक हो सकती हूँ, मतलब कुछ तो ऑकवर्डनेस होगा ना। डेली व्लॉगिंग जो हो रही है उसके ऊपर क्या राय है आपकी जो कर रहे हैं कुछ मुझे लोग? लगता है अच्छे हैं, कौन और कौन? कुछ मुझे लगता है वो जो आई थिंक अरशद रील्स हैं, ओके। वो जो फैमिली ओरिएंटेड बनाते हैं, बहुत इस्लामिकली बनाते हैं, बट उनकी रील्स अच्छी होती हैं। बट वैसे फैमिली व्लॉगिंग मैंने भी ट्राई की है, और मैं बहुत सलाम कहना चाहती हूँ आप लोगों को, आपकी डेडिकेशन पे, कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये। यस, रोज आपने यस, कंटेंट निकालना है, रोज आपने कुछ ना कुछ देखो इतनी एग्जैक्टली, हैपनिंग किसी की लाइफ में होती नहीं है, होती नहीं है। और और मैं मोस्टली मुझे लगता है विद ड्यू रिस्पेक्ट काफ़ी व्लॉगर्स जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं उनका कंटेंट फेक होता है। फेक होता है क्योंकि दे हैव टू जनरेट व्यूज ना, बट बहुत मेहनत का काम है। सलाम है यार आप लोगों को। छोड़ दी फिर आपने? मैंने छोड़ दी, कितना टाइम किया? 1 महीना मुश्किल से, वो भी डेली नहीं की मैंने, फिर वो तो मैं बस छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल देती थी, फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो यूट्यूबर्स का ही काम है जो ये करते हैं। वो किसी वजह से यूट्यूबर्स हैं और हम किसी वजह से एक्टर्स हैं, क्योंकि हमसे एक्टिंग हो जाती है, हमसे वीलॉगिंग नहीं हो सकती। तो ये नहीं, आई थिंक इट्स फेक ऑल्सो। अभी तो काफी बेचारे यूट्यूबर्स इतना फेम पाने के बाद भी आप वो बेचारे अपने होमलैंड में नहीं है, तो क्या फायदा। मुझे पता है ऐसे फेम का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ यू टू अवे फ्रॉम योर फैमिली। आई गेस इसमें ना जिम्मेदारी हुकूमत की तो थी जो उन्होंने एक्शन लिया, जो क्रिएटर्स हैं उनकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। अपने आपके सेल्फ सेंसर्स भी होते हैं ना, उन सेंसर्स को भी थोड़ा सा एक्टिवेट करें आप। बट कभी कभी आप जब डॉलर गिर क्या होते तो फिर ख्याल नहीं अंधे आता। भी तो हो जाते हो ना थोड़े बहुत, या आपके गोल्स डिफरेंट होते हैं लाइफ में। यार चलो डेली व्लॉगिंग तो एक हद तक फिर भी आपकी यूट्यूब की पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप एक बाउंड्री को और क्रॉस यहाँ तो नहीं बहुत कर सकते। टैक्स कट कटा के आता है ना वैसे भी यूट्यूब का। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि एक हद तक यूट्यूब की गाइडलाइंस भी हैं जहाँ पे लोगों को थोड़ा सा लगाम लगा हुआ है। ये टिकटॉक लाइव मुझे समझ नहीं आ रहा। ट्रू, और मैं हैरान होती जो टाइप की बातें हो रही होती है, मैं तो यार मैं तो सोचती हूँ लोग देखते हैं एंड लोग देन देखते पीपल हैं? गिव देम मनी। गिफ्ट करें उनको? यस, वो कौन है जो गिफ्ट करते हैं? मुझे वो उनसे मिलना है, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों गिफ्ट करते हैं। मतलब इतनी वल्गर बातों पे गिफ्ट करने का मुझे तो पॉइंट नहीं समझ वो आता है। वल्गर बातें, वल्गर एक्शंस, फिर उनकी जो पनिशमेंट्स होती हैं, फिर जो खवातीन आपके साथ वहाँ पर लाइव बैठी होती हैं उनके एंड द साथ जो काइंड मर्दों ऑफ का क्लोथ समटाइम्स, लोग तो बनियान में आके टिकटॉक, ये बनियान में टिकटॉक लाइव करने का क्या है? व्हाई? आई थिंक इट सेल्स, दैट्स व्हाई। बट आपको लगता नहीं है हमारी जनरेशन को एक बिल्कुल ये डिट्रैक्ट करी है ये चीज़ कि पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी करें? Ayaz, मेन मोटिव आपका पैसा हो चुका है। exactly that also. I also feel कि जो हमारे बच्चे हैं ना वो और जल्दी कमाना शुरू करेंगे। ये दुनिया बहुत अलग उसमें जा रही है। मुझे तो फीलिंग आती है कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी 5-6 साल बाद जो है ना कमाना शुरू कर देंगे। पता नहीं क्या क्या ऐसा नया इजाद हो जाएगा बच्चों भाई के लिए। मैंने स्टार्ट किया था 17 साल की उम्र में कमाना, ठीक है? अब मुझे अब लग रहा है तो एवरेज एज 12, 13, 14 हो गई हाँ, है। और वो उससे भी पीछे चली जाएगी मुझे लगता है। ये कुछ सोशल ऐसा मीडिया की आएगा, वजह से कुछ ऐसा आएगा हो रहा है, हो रहा है यार। चेंजेस आ जाएंगे। तो यस, एवरीथिंग इज अबाउट मनी, दैट्स व्हाट आई फील। द लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा अपने आप को ओवरवर्क कर लेते हैं पैसे के चक्कर में
कि वो अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं. ये मुझे फील होता है. एंड दैट्स व्हेन डिप्रेशन एंड दैट्स व्हेन एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हिट करती हैं आपको. आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी उसमें Yes. कहीं ना कहीं. तो कभी कभी मुझे लगता है काम थोड़ा आप कम करें, आप अपने ऊपर ना अपना टाइम जो है ना अपने आप को दें, Me क्योंकि time सेहत ज़रूरी है. भी होती है ना. अब हम इतना ओवरवर्क कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, फिर एकदम वही बीमार. चाइनीज प्रोवर्ब है ना कि यू सॉरी वही चाइनीज प्रोवर्ब है ना कि यू कांट बीट द नंबर. या जिसके पास 10 है वो 100 चाहेगा, 100 वाला 1000 चाहेगा, 1000 वाला लाख चाहेगा, लाख लेकिन मैं वाला सोचती हूँ करोड़. कितना नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा. आप नंबर से नहीं जीत सकते हैं. ट्रू. आपको खुशी अपने अंदर ढूंढनी है, ना ढूंढनी कि आप पड़ती है. बाहर की चीज़ों में ढूंढें. मैंने ना बहुत टाइम बाद ही रियलाइज़ किया, मैंने सोचा कि यार अच्छा मुझे फलां चीज़ चाहिए, ठीक है, अब वो चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जब वो मुझे मिल जाएगी ना क्या वैल्यू होगी तो उसकी? क्या होगा. एग्जैक्टली. मैं कुछ टाइम बाद तो वो यहाँ होगी या वहाँ होगी या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. सो इट्स जस्ट ऑल हियर, जो हम नहीं समझ पा रहे. और ये सोशल मीडिया की वजह से हम नहीं समझ पा रहे कि यार कितना कितना बड़ा घर डिज़ायर कर लोगे जब उसमें आगे जाके कोई रहने वाला नहीं होगा. से कब तक अब बच्चे जवान हो गए तो चले जाते हैं ना. मतलब कितना मैसिव आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को रिक्वायर करोगे कि आप बाद में उसकी वैल्यू नहीं वो होगी. कहावत है ना, ना मिले तो चांद, मिल जाए तो खाक. बस हम लोग रेस में ऐसा ही लगे हुए हैं, है. सब रेस में लगे हुए हैं. एंड सोशल मीडिया इज अ रेस राइट नाउ. आप हमारा टीवी मीडियम तो छोड़ दें, सोशल मीडिया तो एक दौड़ है कि उसको It's ये all क्यों about मिल गया, numbers. उसको ये क्यों मिल गया, उसको ये क्यों मिल गया, मुझे मिलना चाहिए, आई शुड बी डूइंग दिस. आई इट्स अ लॉट. एंड जेलेसी इस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ गई है. यस, आई गेस. हाँ, इसकी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि पहले अगर कोई काम करता था वो इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता था. वो अपना काम कर रहा है, खामोशी से काम कर रहा है, उसके करियर चल रहा है. अब आप कुछ भी कर रहे हैं ना, आप वो दुनिया को भी दिखा रहे हैं. एंड सैडली वी डोंट हैव फ्रेंड्स. अयाज, यस. दुनिया में हमारे पास दोस्त नहीं बचे. सिरा की कोई दोस्त नहीं है. मतलब मैं जनरली बात नहीं, कर मैं रही हूँ, आपका मैं पूछ है, रहा हूँ. मेरे पास तो दोस्त हैं. मेरे तो अपने पर्सनल सोशल मीडिया से भी हट के पहले के भी दोस्त हैं. बट मुझे लगता है कि अब हमारे दोस्त सिर्फ सोशल मीडिया के रह गए हैं. और आपको फील, और दोस्तों का अब मुझे फील होता है कि जब तक आप उनसे मुलाकात नहीं करोगे, आप तो दोस्त उनसे क्या है? मिलोगे नहीं, आप कैसे कह सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप जब आपको पता ही नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है. हमने मिलना छोड़ दिया है कि हमारे पास वक्त नहीं है. तो ये कैसी दोस्ती है. अपनी अपनी ज़िंदगी में उलझ चुके हैं यस, हम लोग. मतलब दोस्त तो होने चाहिए ना, बहुत ज़रूरी हैं. और ये बात मेरे शौहर ने मुझे समझाई कि भाई दोस्त होना ज़िंदगी में थोड़ा ज़रूरी है. क्योंकि घर वालों से हट के भी अगर आपने कोई चीज़ यू वांट टू शेयर समथिंग एल्स व्हिच इज़ आल्सो नॉट पर्सनल, वो दोस्त तो होना चाहिए ना जिससे आप मिलके करें. हम सोशल मीडिया में दोस्त नहीं है, आपस में हमारे दोस्त नहीं है. सोचने वाली बात है. यार वाकई हम सोशल मीडिया में ना दूर के लोगों से करीब हो गए हैं, हाँ, करीब के लोगों से दूर हो गए हैं. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए. मतलब हमें एक रूटीन बनानी चाहिए कि यार आपने दोस्तों से मीटअप करना चाहिए. और ज़रूरी नहीं उस मीटअप में आप रील्स बना रहे हो, आप बस बैठ के फजूल बातें करें. और अब तो ये एक क्लाउड चेसिंग भी हो गई ना कि आप जो किसी से मिल भी रहे हैं तो वो किसी मकसद के लिए मिल रहे हैं. ऐसा है. और आप अगर किसी सेट पे हो ना यार, तो देर कोई नया आपको ज्वाइन करेगा तो वो ना आपसे इतनी दोस्ती करना चाहेगा जस्ट सो दे वांट टू मीट यू फॉर अ पर्पस. अब वो पर्पस मीटिंग हो गई है, वो वाला नहीं है कि अच्छा आई जेन्युइनली केयर फॉर यू. जेन्युइन दोस्त नहीं है, जेन्युइन लोग नहीं है. क्योंकि सबकी एक ही रेस है कि बस पैसा कमा लो, फेम कमा लो. फेम भी तो एक चीज़ है ना, लोगों को चाहिए, चाहे वो ऐसे हो वैसे हो, यूट्यूब के ज़रिए हो या सोशल क्लाइंबिंग भी हो रही है या सो. तो वो जेन्युइन मुझे लगता है दुनिया में जब मुझे तो अपने बच्चों की टेंशन दुनिया होती फेक है. हो चुकी है. True, it's very